हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास 8 अगस्त 2024 के करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन आज की क्लास का आप सभी के सामने है। हाल ही में पेरिस ओलंपिक में किसे, यहाँ पर किसे लिख लीजिएगा, हाल ही में पेरिस ओलंपिक में किस भारतीय पहलवान को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। इसके ऑप्शंस हैं गीता फोगाट, बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट या बबीता फोगाट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विनेश फोगाट को हाल ही में पेरिस ओलंपिक में ये एक भारतीय पहलवान है, उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया है। ठीक है, एक्चुअली ये हुआ क्यों है, ठीक है, तो उनको अयोग्य क्यों घोषित किया गया। एक्चुअली जब उन्होंने सेमीफाइनल पार कर लिया था, ठीक है, वो फाइनल में पहुंच गई थी। हाँ, सेमीफाइनल उन्होंने कर लिया था क्लियर। और उन्होंने किसको हराया था, तो क्यूबा की एक खिलाड़ी है, क्यूबा की खिलाड़ी यूस्नेलिस गुजमैन लोपेस। ठीक है, यूस्नेलिस गुजमैन लोपेस, इनको इन्होंने हराया और फिर ये फाइनल में पहुंच गई। ठीक है, लेकिन जब फाइनल का मैच हो, मतलब पहले, उसके बाद जब ये सेमीफाइनल हुआ, उसके बाद अगले दिन जब इनका वेट नापा गया, तो इनका वेट जो था वो 100 ग्राम ज़्यादा निकला। ठीक है, 100 ग्राम ज़्यादा की वज़न की वजह से इनको निकाल दिया, क्योंकि ये 50 किलोग्राम के उसमें खेलती हैं। ठीक है, 50 किलोग्राम के जो 50 केजी वेट वाला जो वो होती है रेसलिंग, उसमें वो खेलती हैं, लेकिन 50 किलोग्राम में 100 ग्राम उनका वज़न ज़्यादा निकलने के कारण उनको क्या कर दिया गया, अयोग्य घोषित कर दिया गया है। ठीक है, उन्होंने क्यूबा की जो ये यूस्नेलिस गुजमैन लोपेस हैं, इनको हराया। ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि ये अपने करियर में कभी भी नहीं हारी थी। ये जो क्यूबा की खिलाड़ी है, ये अपने करियर में कभी नहीं हारी, और हमारे देश की पहलवान विनेश फोगाट ने इनको हरा दिया था। ठीक है, लेकिन 50 किलोग्राम में 100 ग्राम वज़न ज़्यादा होने के कारण इनको अयोग्य घोषित कर दिया गया, और अब ये फाइनल नहीं खेल रही हैं। तो एक्चुअली क्या हुआ था, तो एक दिन पहले इनका वज़न नापा गया था, तो इनका वज़न 2 केजी ज़्यादा बताया जा रहा था। ठीक है, 2 केजी इनका वज़न ज़्यादा बताया जा रहा था। 1 मिनट, 24 लिख गया, ओके। 2 केजी इनका वज़न ज़्यादा बताया जा रहा था। इन्होंने रात भर मेहनत की, और रात भर इन्होंने मेहनत करने के बाद बहुत वज़न लूज़ कर लिया, बट 100 ग्राम वज़न फिर भी ज़्यादा निकला, और जिसकी वजह से इनको अयोग्य घोषित कर दिया गया। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो 50 किलोग्राम से, मतलब 50 किलोग्राम से आपका वज़न ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो 50 केजी होता है उससे कम हो सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर ज़्यादा होता है तो फिर उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, और इसी की वजह से उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो ये बहुत बुरा भी हुआ, बट क्या ही कर सकते हैं। तो चलिए फिर, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई पेरिस ओलंपिक के बारे में, जैसे कि हम लोग हर बार पढ़ते ही हैं। तो पेरिस ओलंपिक के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पेरिस ओलंपिक, जिसका आयोजन कब से कब तक हो रहा है, पेरिस ओलंपिक 2024, जिसका आयोजन 28 जुलाई से लेकर 11 अगस्त के बीच किया जा रहा है। ठीक है, इस बार इसका 33वां संस्करण आयोजित हुआ। हमारे भारत से इसमें टोटल 142 जो एथलीट हैं उन्होंने हिस्सा लिया। ठीक है, 142 एथलीट हमारे भारत से गए हैं इसमें हिस्सा लेने के लिए। और अच्छा, जो इंडियन टीम है उसको इंडियन टीम को स्पॉन्सर कौन कर रहा है, तो स्पॉन्सर कर रहा है अदानी ग्रुप। ठीक है, अदानी ग्रुप, ओके। उसके बाद यदि बात करें हम लोग, तो पेरिस ओलंपिक में जो समिति की सदस्य हैं हमारी भारत की तरफ से, वो कौन बन गई हैं, तो वो नीता अंबानी बन गई हैं। ठीक है, ओपनिंग सेरेमनी में तो ओपनिंग सेरेमनी में जो ध्वजवाहक हमारे भारत के रहे थे वो कौन थे, तो वो पीवी सिंधु और शरद कमल ना, पीवी सिंधु और शरद कमल
ये दोनों रहे थे। उसके बाद जब इसकी समापन समारोह होगा, समापन समारोह में हमारे भारत की ध्वजवाहक कौन है, तो वो बनी है मनु भाकर। ठीक है, मनु भाकर जो कि 2 कांस्य पदक जीत चुकी हैं, 2 कांस्य पदक जीतने वाली पहली महिला शूटिंग में। और इन्होंने खेल कौन सा है, शूटिंग से संबंधित है। ठीक है, पहला जो पदक जीता था इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में जीता था, और जो दूसरा पदक जीता वो भी 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में जीता। और मिक्स इवेंट में इन्होंने कितना जीता, सॉरी मतलब किसके साथ जीता मिक्स इवेंट में, तो सरबजोत सिंह के साथ। ठीक है, सरबजोत सिंह के साथ इन्होंने मिक्स इवेंट में भी दूसरा कांस्य पदक जीता। अभी तक जो हमारा भारत है वो 3 पदक टोटल जीत चुका है। अच्छा, तीसरा मेडल किसका आया, तो जो तीसरा मेडल है वो स्वप्निल कुसाले ने जीता था। ठीक है, स्वप्निल कुसाले इन्होंने भी कांस्य पदक जीता। ठीक है, और किस में जीता, तो शूटिंग में ही इन्होंने पदक जीता है, कांस्य पदक। और लेकिन बस इन्होंने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में जीता था। ठीक है, 50 मीटर जो राइफल स्पर्धा थी उसमें इन्होंने जीता था, और इन लोगों ने मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में। ठीक है, सो आई होप सो गाइज आप लोगों को समझ में आ गई होंगी सारी चीज़ें। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं, मतलब शुरू तो हो चुकी है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला जीआई टैग आधारित अंजीर जूस कहाँ निर्यात किया गया। इसके ऑप्शंस हैं फिनलैंड, पोलैंड, कनाडा या मॉरिशस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पोलैंड में। ठीक है, पोलैंड हमारा पहला जीआई टैग आधारित अंजीर का जूस निर्यात किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया गया है। इसके ऑप्शंस हैं 4 अगस्त को, 5 अगस्त को, 6 अगस्त को या 7 अगस्त को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 7 अगस्त को ये दिवस मनाया गया, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस। अच्छा, ये राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस क्यों मनाया जाता है, क्या इससे पहले कभी मनाया जाता था, नहीं पहले नहीं मनाया जाता था। एक्चुअली 7 अगस्त को ऐसा क्या हुआ था, तो 7 अगस्त 2021 को 7 अगस्त 2021 में जब टोक्यो ओलंपिक हुआ था, टोक्यो ओलंपिक 2020 हुआ था लेकिन कोरोना की वजह से 2021 में ये आयोजित हुआ था। तो 7 अगस्त 2021 को, ठीक है, तो ये 7 अगस्त 2021 को जब टोक्यो ओलंपिक 2020 हुआ, इसमें नीरज चोपड़ा, आप सभी जानते ही होंगे, नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में यानी कि जेवलिन थ्रो में इन्होंने गोल्ड जीता था। यस, गोल्ड जीता था कब, 7 अगस्त 2021 को। ठीक है, 7 अगस्त 2021 को नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था, और इसी के कारण फिर इन्हीं के सम्मान में ये राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाने लगा। ठीक है, तो नीरज चोपड़ा ने जब गोल्ड जीता कब, 7 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक में 2020 में। टोक्यो ओलंपिक में हमारे भारत ने टोटल कितने मेडल जीते थे, तो टोटल 7 हमारे यहाँ पदक आए थे। ठीक है, 7 पदक, जिसमें से 1 गोल्ड था और 2 सिल्वर थे और 4 ब्रॉन्ज थे। ठीक है, अब इस बार देखते हैं कि कितने हमारे भारत में आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक मेडटेक सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है। इसके ऑप्शंस हैं नई दिल्ली में, कर्नाटक में, मिजोरम में या मध्य प्रदेश में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने फसलों को एमएसपी के दायरे में लाने की घोषणा की है। इसके ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, महाराष्ट्र, हरियाणा या राजस्थान। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, हरियाणा ने सभी फसलों को एमएसपी के दायरे में लाने की घोषणा की है। एमएसपी इसका फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेगा सैटेलाइट तारामंडल G60 को किसने लॉन्च किया है।
इसके ऑप्शंस हैं भारत, चीन, अमेरिका या रूस ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चीन ने। चीन का ये सैटेलाइट है, एक मेगा सैटेलाइट तारामंडल G60, इसको लॉन्च किया है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शोभाना रानाडे का निधन हो गया है, इन्हें पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया? इसके ऑप्शंस हैं 2015 में, 2022 में, 2007 में या 2011 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 2011 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये एक समाज सेवी हैं और इनका भी निधन हो गया है। इनको पद्म भूषण भी मिला है, जो कब मिला था इनको, 2011 में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं भारत में, चीन में, रूस में या अमेरिका में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत में। ठीक है, भारत में बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। भारत में कहाँ पर? तो न्यू दिल्ली में, याद रखिएगा, एक मिनट, कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली में, भारत के न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है बिम्स्टेक का। चलिए तो इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो ये शिखर सम्मेलन कब से कब तक हो रहा है? तो 6 से 8 अगस्त तक। ठीक है, 6 से 8 अगस्त तक इसका आयोजन किया जा रहा है। और इस सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? उद्घाटन तो किसने किया है? हमारे जो विदेश मंत्री हैं, कौन है भाई विदेश मंत्री? एस जयशंकर। ठीक है, एस जयशंकर, उन्होंने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया है। क्लियर? बिम्स्टेक, जिसका फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। ठीक है, ये बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। ओके, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1997 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर ढाका में है। ओके, ढाका। क्लियर? इसमें कितने देश शामिल हैं? तो इसके देशों की संख्या है 7। इसमें टोटल 7 देश हैं जो सदस्य हैं। कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले तो आ जाता है आपका बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, थाईलैंड, भूटान, श्रीलंका और म्यांमार। जगह तो बची नहीं है, यहीं पर लिख देते हैं आप, क्योंकि अलग लेंगे तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं है। श्रीलंका और म्यांमार। ठीक है, आप लोग सुन लेना, अगर ज़रूरत है तो हम नेक्स्ट पर लिख देते हैं। चलिए लिख ही देते हैं। तो इसके सदस्य देश कितने हैं? टोटल 7 सदस्य देश हैं। ठीक है, 7 कितने हैं? सदस्य देश हैं, सदस्य देश। ठीक है, तो इनके नाम हैं बांग्लादेश, हिंदी में लिख देते हैं, बांग्लादेश, भारत, नेपाल, थाईलैंड, म्यांमार, भूटान, श्रीलंका। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पूरे 7 देश जो इस बिम्स्टेक के सदस्य हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के लिए उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है? इसके ऑप्शंस हैं छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड या केरल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, झारखंड की सरकार ने। ठीक है, झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के लिए उपस्थिति पोर्टल को लॉन्च किया है। ठीक है,
राज्य सरकार की बात हुई है तो भाई सीएम कौन है झारखंड के, जल्दी से बता दीजिए। हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन, ठीक है, ये सीएम है और इन्होंने ही ये काम शुरू किया है। चलिए, पोर्टल लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? इसके ऑप्शंस है मोहम्मद शहाबुद्दीन, शेख हसीना, मोहम्मद यूनुस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया है। जैसा कि हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि बांग्लादेश की जो पीएम थी शेख हसीना, यही पीएम है ना, तो शेख हसीना इन्होंने अभी अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, ठीक है, और सीधे भारत भाग आई थी ये, है ना, अभी भारत में ही है और ये भारत भाग आई थी। उसके बाद फिर बांग्लादेश की मतलब बांग्लादेश में फिर अंतरिम सरकार का गठन करने की योजना बनाई गई, मतलब कि अंतिम शासन कौन चलाएगा, तो उसके लिए अंतरिम सरकार का गठन किया गया और उसके प्रमुख किसको बनाया गया है? मोहम्मद यूनुस को, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने क्वालिफायर राउंड में कितने मीटर का थ्रो किया? इसके ऑप्शन है 85.78, 82.45, 87.65 मीटर या 89.34 मीटर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 89.34 मीटर का थ्रो किया है नीरज चोपड़ा ने, ठीक है। और ये अब फाइनल में पहुंच चुके हैं। लास्ट में जो फाइनल हुआ, मतलब जो फाइनल होना है उसमें कितने टोटल प्लेयर्स पहुंचे हैं? तो 12 प्लेयर, ठीक है, 12 प्लेयर्स में पहुंचे हैं। फिर 12 प्लेयर्स में से फिर टॉप 8 चुने जाएंगे और फिर उस टॉप 8 में से फिर चुने जाएंगे कि किसको गोल्ड दिया जाएगा, किसको सिल्वर और किसको ब्रॉन्ज, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए किसान सम्मान कार्यक्रम शुरू किया है? इसके ऑप्शन है उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, झारखंड या छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर ने, ठीक है, जम्मू कश्मीर ने एक, और ये एक मेन बैंक है जम्मू कश्मीर बैंक। अरे ये क्या हो रहा है? जम्मू कश्मीर बैंक, ठीक है, जम्मू कश्मीर बैंक, जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर बैंक के द्वारा ये, मतलब बैंक के साथ समझौता करके और ये कार्यक्रम को शुरू किया गया है, ठीक है। जम्मू कश्मीर बैंक, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1938 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर श्रीनगर में है। कहाँ पर है? श्रीनगर में, ठीक है। और इसके सीईओ कौन है? सीईओ या एमडी कह सकते हैं, तो कौन है? बलदेव प्रकाश, ठीक है, बलदेव प्रकाश, क्लियर। चलिए, सो गाइज, यहाँ पर आपके क्वेश्चन सारे कंप्लीट होते हैं और हम लोग अपनी क्लास को यहीं पर एंड करेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन के करंट अफेयर्स के साथ। तो सभी लोग तैयार रहिएगा नेक्स्ट क्लास के लिए, और आपको क्लास कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करे बगैर बिल्कुल भी मत जाइएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, और जाने से पहले सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है, जो भी पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं। और डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक देते हैं हम, अगर आप कोई भी वीडियोस देखना चाहते हैं, इसकी पिछली वीडियोस देखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पूरी प्लेलिस्ट बनी है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब हम मिलेंगे, ठीक है, धन्यवाद आप सभी का, शुक्रिया।